जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई सर प्लेटफॉर्म। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आईटी टूल्स। तो पहले चल ही रहा था। अब ओ लेवल का सेकंड पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो यम टू का मतलब होता है मॉड्यूल सेकंड R5 डिवाइस। ये पेपर शुरू से स्टार्ट किया हूँ और तीन तीन दिन लेके चलेंगे, यानी 3 दिन आपका आईटी टूल्स और आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये सेकंड पेपर में आता है M2R5। ये भी आपका 100 मार्क्स के होंगे और आने एग्जाम्स होते हैं, 1.5 घंटे का रहता है। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में क्या क्या सिलेबस हैं, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा और इसके बारे में बात करेंगे कि ये पहला आपका फर्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वेब डिजाइनिंग एंड HTML के बारे में बात हुआ है। वेब डिजाइनिंग और HTML क्या है? उसमें आपके कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन है। आईटी यानी ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए, आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि ओ लेवल में ये नहीं, ये लेवल वाले भी छात्र इसको पढ़ सकते हैं, बीसीए वाले भी, डीसीए, एडीसी, जितने भी कंप्यूटर के कोर्स होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर आता है, वो सब के सब, यानी वेब को कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, वो सारी चीजें, इसमें कोडिंग भी बताई जाएगी। वो आज आपको थ्योरी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके सारे हमारे HTML के जो टैग होते हैं सब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए आज शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे वेब डिजाइनिंग क्या है? वेब डिजाइनिंग का मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। वेब डिजाइनिंग का मतलब हुआ कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना, उसमें हम इंक्लूड्स लेआउट, कलर्स, फॉन्ट, इमेज एंड यूजर इंटरफेस, ये आपको इसमें चेंज करना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने वेब पेज को डेवलप करके एक वेबसाइट तैयार करते हैं। बहुत सारे वेब पेज को कलेक्ट करके हम एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार करते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स की साइट ले लो या आपने फेसबुक की ले लो, तमाम हमारे हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का होगा या यूनिवर्सिटीज के होते हैं, वो सब बहुत सारे वेब पेज को कलेक्ट करके एक कंप्लीट वेब पेज, वेबसाइट तैयार करते हैं। उसमें होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, रिजल्ट्स, फीडबैक, इंक्वायरी, स्कीम, तमाम ऐसे, स्कॉलरशिप का अलग होता है, उसी में स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना उसी पे दिए रहते हैं। आप अपनी लिस्ट को देखना चाहते हो, यानी हर सारी सुविधाएं रहती हैं आपके वेबसाइट पे। तो वेब डिजाइन का मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना हुआ। अगर हम अपने वेब का मतलब ही होता है जो ऑनलाइन हो, वो किसी ऐसे पेज जो किसी ब्राउजर पे खुले, ब्राउजर पे चले, उसी को वेब पेज कहते हैं, उसी को वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? अपना कलर्स कर सकते हैं, फॉन्ट भी बड़ा छोटा कर सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो, और यूजर इंटरफेस होते हैं अलग अलग, चलते हैं अब। डेफिनेशन ऑफ वेब डिजाइन: वेब डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग वेबसाइट्स। इट फोकसेस ऑन अपीयरेंस, लेआउट एंड यूजएबिलिटी ऑफ, यानी कि वेबसाइट एक प्रकार की क्या है, आपकी प्रोसेस, प्लानिंग, क्रिएटिंग वेब पेज, और उसमें तमाम प्रकार के लेआउट होते हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें अच्छी से कोडिंग आना चाहिए, अच्छे से अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाना है। उसमें हम और भी तमाम टैग यूज करते हैं, जो CSS वगैरह यूज कर लेते हैं, और हमारे पेजेस, अच्छे अच्छे पेज को कनेक्ट कर देते हैं, एक कंप्लीट आपकी वेबसाइट तैयार। वेब डिजाइन का उद्देश्य वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षित जिसे कहते हैं, आकर्षित बनाना, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, उनको हटाना, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से शो करना, आसानी से इसको हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले करना।
किसी भी बहुत से बड़े बड़े चीजों को एक ही ऑनलाइन कहीं भी बैठ के देख सकते हो। दुनिया का कोई भी चीज हो, किसी पढ़ाई संबंधित लेकर के, चाहे आप कोई अपने प्रोडक्ट संबंधित लेकर के, कोई अपने न्यूज संबंधित को लेकर के जानकारी लेना है, तो आप कहीं भी किसी कोने पे बैठ करके एनी प्लेस एनीवेयर आप उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, हटा सकते हो। मतलब वेबसाइट से नहीं हटाएंगे, वेबसाइट को क्लोज करेंगे, किसी और वेबसाइट को ऑन करेंगे। अब चलते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेब डिजाइन। स्टैटिक वेब डिजाइन, डायनेमिक वेब डिजाइन, और हमारा होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। स्टैटिक वेबसाइट होते हैं, डायनेमिक वेबसाइट होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब हुआ एक हल्का फुल्का वैसे वेबसाइट बन गया, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट में बड़े बड़े हमारे होते हैं, सब कुछ उसमें फंक्शन, जैसे आपका ई कॉमर्स की जितनी साइटें हैं वो सब हमारे डायनेमिक, उसमें आप कई ऑप्शंस को जोड़ सकते हो और उस पे हम बिग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक में जैसे आपने कोई छोटे मोटे स्कूल कोचिंग है, आपने दो चार पेज का बनवा लिया, बस केवल बना हुआ, उसमें कुछ ज्यादा रखते नहीं हैं। ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है, जितने भी हमारे जो पेजेस होते हैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिव दे, मतलब यूजर के बीच में, कस्टमर के बीच में अच्छे से रिस्पॉन्स करे। एलिमेंट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए? लेआउट होता है, कलर स्कीम होते हैं, आपके फॉन्ट्स होते हैं, इमेजेस एंड ग्राफिक्स होते हैं, नेविगेशन मेनू। अब भाई कोई भी वेब वेब डिजाइन है तो उसपे हम मेनू भी तैयार करते हैं, नेविगेशन मेनू, ऑप्शंस देते हैं, लिस्ट को ओपन करते हैं। जैसे भी आप कोई चीज ऑनलाइन जाते हैं, जैसे अमेजोन है आपका, तो उस पर अलग अलग उनका अपना नेविगेशन मेनू होता है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग लिस्ट जारी कर देते हैं। किड्स का अलग होगा, लेडीज का अलग होगा, जेंट्स का अलग होगा, उसी में आपके किचन का अलग होगा, उसी में फ्रूट्स के अलग होंगे, तमाम कैटेगराइज्ड होते हैं। और वो कैटेगराइज्ड ऑनलाइन अच्छे होते हैं, फटाफट देख लो। अगर उसी को हार्ड में देखना होता तो फिर जाना पड़ता डुअर टू डुअर, हार्ड फाइल के रूप में देखनी होती है। तो इसी को हम लोग नेविगेशन मेनू बोलते हैं। इमेजेज एंड ग्राफिक्स, कलर होते हैं। आप जानते हो कि जब भी कोई चीज होते हैं उसको अच्छे से जब तक हम डेकोरेट नहीं करते हैं, अच्छे से जब तक हम उसको अच्छे से किसी को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी मेनू हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए, तभी लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बैठना उठना पढ़ना लिखना, अच्छे से एनवायरनमेंट होना चाहिए, हर चीज। ऐसे हमारे वेबसाइट पे भी होते हैं। वेबसाइट को बनाने से पहले हम अपने बहुत सारे वेब पेजेस को अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं, अच्छे से बढ़िया सजाने का काम कर लेते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। फिर आप देखिए हमारे जो ऑडियंस होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं आपके वेबसाइट प्रति। टूल्स यूज्ड इन वेब डिजाइन, वेब डिजाइन में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? HTML, एस HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। थोड़ा सा कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट दिखना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सीएसएस होते हैं आपके कास, पैडिंग, स्टाइल, कास्केडिंग, स्टाइल सीट होती है। जावा स्क्रिप्ट एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बूट स्ट्रैप ये भी आपका है। फिग्मा, फोटोशॉप, इन सब को हम यूज करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग को बनाने। अकेले एक भी लैंग्वेज अकेले कोई भी डेवलप नहीं कर सकता है, सबको अलग अलग टूल्स का यूज करके
एक अच्छे से अट्रैक्टिव बना देते हैं, अपने वेब डिजाइन कर देते हैं, वेब पेज बना देते हैं और आपके वेबसाइट तैयार हो जाती है। इन सब को हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में, एक एक टॉपिक लेकर के। पहले एचटीएमएल पूरा खत्म किया जाएगा, फिर सीएसएस के बारे में बात करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में, फिर बूटस्ट्रैप के बारे में, फिग्मा, फोटोशॉप, सबको पढ़ा के आपको जो आपके सिलेबस में है पूरा एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। और एकदम आपको समझ में ना आए तो उसको दोबारा भी समझ सकते हो कईयों बार, जब तक आप उसको समझ ना जाए तब तक आप उसके बारे में पूछते रहें। अब HTML क्या है? HTML का पूरा नाम यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे दिया ही है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर वेब पेज। HTML से हम कोई बहुत ज्यादा एनिमेशन नहीं कर सकते हैं, HTML से एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। एनिमेशन हमारे CSS करता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इससे हम अपने वेब पेज को अच्छे से सजाते हैं, अच्छे से एनिमेट करते हैं, जिससे हमारे ऑडियंस क्या करते हैं, उस पर अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। HTML बहुत सारे टैग हैं, एक एक टैग को आपको डीप बताएंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर लेते हो केवल, तो HTML आपको कहीं अलग से नहीं तैयारी करना पड़ेगा, हम आपको पूरा पूरा बताएंगे। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। अब HTML को टिम बर्नर्स-ली ने तैयार किया था 1991 में। एक नंबर का ये आता है, इसको आप फट से नोट कर लीजिए। टिम बर्नर्स-ली 1991 में। HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। अब लेटेस्ट वर्जन है HTML 5.0 का भी वर्जन आता है, अलग अलग टैग को मॉडिफाई करते हैं, अलग अलग नए नए टैग इसमें जोड़े जाते हैं। आपको आगे वीडियो जो भी लाएंगे HTML का पूरे तरीके से आपको बता देंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ HTML। हाँ, सबसे पहली बात, HTML के सेंसिटिव भी नहीं होता, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल, कुछ में भी ऐसे टाइप कर दो, एक्सेप्ट कर, बस सही होना चाहिए टैग आपका। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर, सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं। ब्राउजर जैसे आप जानते हो, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब जब भी कोई HTML की कोडिंग करते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी टैग, HTML टैग, इन सब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जितने टैग जो ओपन होते हैं उतने टैग क्लोज करेंगे, जितना टैग ओपन होगा उतने HTML का टैग क्लोज करोगे। यानी कि बिना टैग को क्लोज किए मेरे वेब पेज रन नहीं होगा। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आप देख सकते हैं। टाइटल, बॉडी, बॉडी को बंद किया फिर HTML को बंद किया, देखिए सबसे पहले खुला, सबसे बाद में बंद हुआ। हेड को ओपन कर दिया और यहाँ पे हेड को जब भी इसके बीच में को लिख देंगे तो यहाँ पे हेड ऐसे बंद कर देंगे अपना, आराम से हेड बंद कर दो। टाइटल भी बंद कर दो अपना, यहाँ पे टाइटल भी बंद कर सकते हो। बॉडी आपका यहाँ पे बंद है, इसके बीच में लिखेंगे बॉडी बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। HTML टैग। HTML uses tag to define elements। कौन कौन से एलिमेंट? H1 टैग, H1 क्या, मेरे पास और भी H1, H2, H3, H4, H5 डॉट डॉट हेडिंग टैग होता है। H1 टैग जो हमारे होते हैं वो हेडिंग टैग होते हैं, और ये पैराग्राफ टैग है। इन सारे टैग को यूज करो। बहुत धमाकेदार पेपर है आपका, इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, सेकंड पेपर मजेदार है, मजा आता है इस पे प्रैक्टिकल करने में। आपको बताएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहो। कॉमन HTML टैग है, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेज। भाई इसमें भी आप लिंक भी दे सकते हो, पैराग्राफ भी लगा सकते हो, इमेज लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट भी आपके पास होते हैं, OL, UL, LI तमाम होते हैं। OL ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम आपके पास होते हैं, मेनू भी होते हैं, ये भी आपकी लिस्ट है। तमाम ऐसे लिस्ट हैं जो हम आगे की तरफ सीखेंगे। HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब जैसे किसी इमेज को लगाना होगा
तो इमेज एसआरसी यहाँ पे इमेज नेम हो जाएंगे, ये आपकी इमेज का एक्सटेंशन नेम है, यहाँ पे आपका हो जाएगा इमेज नेम और ये आपका एक्सटेंशन नेम हो जाएंगे। इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। HTML लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, पूरी तरीके से जब भी कोई आपको मेनू लिस्ट तैयार करना हो तो ये हम टैग यूज करते हैं। तो उसमें आ रहा होगा, ये सारे टैग आप आगे पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, साथ साथ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा एकदम आपके सामने। HTML टेबल है, अब टेबल आप जानते हो, जैसे आपका टेबल है, मान लो यहाँ पे एक छोटा मोटा आपका टेबल तैयार कर देते, ये आपका टेबल है, टेबल ले लो, ये आपका कॉलम हो जाएगा, ये आपका रो हो जाएगा। अब यहाँ पे TR टेबल रो लेता हूँ, TR जो होता है वो टेबल रो हो जाएंगे, TD हो जाएगा टेबल डेटा हो जाएंगे, TH जो हमारा होगा वो टेबल हेडिंग होगा, हेडिंग टेबल रो, इस तरीके से ऐसे ही टेबल बनेगी। यहाँ पे मान लो टेबल रो पहला सीरियल नंबर, नेम, फिर यहाँ पे अपना ले लो फादर्स नेम, यहाँ पे ले लो कोर्स, बस फिर आप भरते जाएंगे 1 2 भर दीजिए, ऐसे आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। HTML का टेबल्स है। ऐसे इस पे फॉर्म भी बनते हैं, फॉर्म आगे हम लोग देखेंगे। फॉर्म्स कलेक्ट यूजर डाटा, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, सबमिट बटन। जैसे आप कोई फॉर्म बनाते हैं ना, फॉर्म आपने भरा ही होगा ऑनलाइन कभी ना कभी, तो फॉर्म पे ऐसे जैसे बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे नेम, फिर आपका हो जाएगा फादर्स नेम, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे एड्रेस, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर मेल, फिर आपका फीमेल, इस प्रकार से इस पे बनेगा पूरी कंप्लीट, जैसे जितने भी हम लोग ऑनलाइन कोई फिल करते हैं वो सब इस पे आपका दिखेगा बढ़िया से। HTML फीचर्स है, ऑडियो वीडियो भी सपोर्ट करता है, कैनवास ग्राफिक्स है, लोकल स्टोरेज भी है, बहुत सारे चीज फीचर्स होते हैं। HTML से आसान कोई लैंग्वेज है ही नहीं है। HTML एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी स्टूडेंट्स हो हर कोई इसको समझ जाता है तुरंत, यानी ये कह सकते हो यूजर फ्रेंडली भी है। एडवांटेज ऑफ HTML, फ्री एंड इजी वर्क ऑन ऑल ब्राउजर, बिगनर्स फ्रेंडली, बहुत आसान होता है। अब इसके बारे में क्या क्या बताएं आपको, बहुत एडवांटेज हैं HTML के। कंक्लूजन क्या है, वेब डिजाइनिंग वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाता है। HTML वेब पेज बनाने की बेसिक लैंग्वेज है। आपको जब भी कोई वेब पेज को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले HTML का ही प्रयोग करते हैं, ये आप समझ जाइए, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अच्छे से इसको सीख लेते हैं तो हम अपना एक वेब पेज को बना देते हैं। जब आपको बताऊंगा मैं एकदम प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा ये सब, आज केवल आपके कुछ इसके बारे में परिचय दे रहे थे। एक टैग को डिस्क्राइब भी करेंगे कि टैग का एग्जांपल्स होगा, सारा चीज इसमें से होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।